हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार हम आज फिर से जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो देखिए, सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में हर ग्रह की अपनी अपनी विशेषता है, जिसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। तो उस ग्रह को बताना है जो कि सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनमें से एक ठंडा ग्रह कहलाता है। तो कुल मिला के ठंडे ग्रह को बताना है। तो बताइए कौन सा आंसर है इसका। यूरेनस है, नेपच्यून है, बुध है, मंगल है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है। यूरेनस, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। डैश वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। तो देखिए, उसको बताना है जो भूकंप की तीव्रता को मापता है या भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, उस स्केल का नाम बताना है। तो देखिए, जो भूकंप की तीव्रता को मापता है उस स्केल का नाम है रिएक्टर स्केल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है, रिएक्टर स्केल, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखिए, लेख आ जाए या अनुच्छेद आ जाए, बात एक ही है, क्योंकि ऑप्शन में अनुच्छेद दे रखे हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन से लेख में शिक्षा के अधिकार को लिखा गया है या कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए, ये जो अनुच्छेद 21A है, यही शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें 6 to 14 एज के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। विकसित कहा जाता है तो ये कहा जाता है हल्दिया बंदरगाह को, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। तो एक शैवाल है जिसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है क्लोरेला वल्गारिस, यही सेल अंतरिक्ष सेल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप स्थित है वो है कच्चा दीबू, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, कच्चा दीबू, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक, ब्रैकेट में लिख रखा है आरबीआई, के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन है वो आपको बताना है। सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालाचारी। तो देखिए, ये जो आरबीआई के गवर्नर थे पहले, वो ये थे सीडी देशमुख, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिख रखा है, सीडी देशमुख, यही इसका राइट आंसर है। मैं आपको बता दूं, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। तो मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका किस सन में प्राप्त हुई थी वो आपको बताना है।
तो ये हुई थी उसे 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो ये करता है विटामिन B10। विटामिन B10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो ये क्या उसकी गति को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे ये जो लिख रखा है ना ऑप्शन नंबर बी, गति बढ़ती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। गति बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बहुत से घरों में देखा होगा आपने, चूहों को मारने के लिए दवाई रख देते हैं। उसमें बोला है कि चूहों को जो मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, अर्थात जो चूहों मारने के लिए दवाई यूज प्रयोग की जाती है उसमें कौन सा रसायन होता है वो पूछा आपसे। तो ये होता है जिंक फास्फाइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है, जिंक फास्फाइड, यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नीचे भारतीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। देखिए यहाँ पे भारत के कुछ राज्य हैं, 4 ऑप्शन है, चारों में 4 राज्य हैं और उनकी राजधानी है। आपको ये बताना है कि कौन सा उसमें बेमेल है, अर्थात अलग है। देखिए पहला है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप की कवरावती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी में जो लिख रखा है मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेमेल को छांटना था तो यही इसमें ऑप्शन नंबर डी बेमेल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? देखिए पृथ्वी की जब आयु की गणना की जाती है तो उसमें एक ऐसा तत्व होता है जो कि उसके समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है? वो तत्व है कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। आप उत्तर दीजिए कौन सा तत्व है वो? तो वो है कार्बन। कार्बन तत्व के ही समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु की गणना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे जो है वो किसके द्वारा भारत में शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन से बन सकता है, जो कि उत्तर एक ही होगा। तो बताइए कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, यही इसका राइट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1853 में सर्वप्रथम भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी, जो कि बम्बई से ठाणे के बीच ये ट्रेन सर्वप्रथम चलवाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा बतानी है, चिली की मुद्रा बतानी है, पैसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो देखिए चिली जो है इसकी मुद्रा है पैरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी पैसो इसका राइट आंसर है। पैसो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? देखिए सन 1857 में जो क्रांति हुई थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, इस आंदोलन में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोगों ने भाग लिया ताकि ये आंदोलन सफल हो सके। किंतु बहुत से रीजन ऐसे थे जिसके कारण ये आंदोलन सफल नहीं हो पाया है 1857 की क्रांति। लेकिन 1857 की क्रांति में जो बहुत से नेताओं ने या बहुत से जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में से बहुत से लोगों ने इसको सपोर्ट किया। उन सपोर्ट में करने में बहुत से ऐसे नेता थे, जैसे बिहार से कुंवर सिंह, अमर सिंह ये भी थे। तो ऐसे ही आपसे ये पूछा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? दिल्ली से बहादुर शाह जफर दिखते थे। ऐसे ही यहाँ से पूछा कि लखनऊ से किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, आपसे ये पूछा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लखनऊ से थी वो थी बेगम हजरत महल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है, बेगम हजरत महल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। तो आपको ये बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो नेता वो कौन है? तो ये थे HP ब्लावात्स्की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? इसमें 3 ही ऑप्शन है। चलो एक ऑप्शन और बना लेते हैं या लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हम लिख लेते हैं जेम्स थॉमसन। चलिए कोई बात नहीं, हम जेम्स थॉमसन को लिख लेते हैं एक ऑप्शन में, जेम्स थॉमसन। एक ऑप्शन आपके लिए ये रहा। चलिए चौथा ऑप्शन भी लिख गया आपके लिए। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, आप बताइए। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिख रखा है प्लैंक, यही इसका राइट आंसर है। प्लैंक ने ही क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिख रखा है, तिब्बती पठार, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो ये है नाइट्रोजन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 78% के अप्रोक्स में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। देखिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।